जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे। तो आइए, सभी का स्वागत है एक बार फिर से 8 जून 2023 की इस करंट अफेयर की क्लास की वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ साथ लल्लन टॉप प्रश्न और भी स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये क्लास आप जो पीसीएस की मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पीसीएस लेवल तक का हम पढ़ेंगे इसमें और बहुत सारे फैक्टों को समझेंगे जो सीधे सीधे हमारे परीक्षाओं बनते हैं। तो सभी साथी जिन्होंने चैनल को अनसब्सक्राइब कर लिया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी मेरे नए साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एकता अभ्यास। देखिए, एकता अभ्यास हाल ही में हमने इसको पढ़ा भी था, है ना। एकता अभ्यास, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एकता अभ्यास क्या है। तो एकता अभ्यास ये इसका छठा संस्करण है, ठीक है, जो भारत और मालदीव के साथ आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब एकता हावर एक बंदरगाह भी हाल ही में मालदीव में इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री जी ने। ठीक है, और भारत के रक्षा मंत्री यहाँ पर गए थे और एकता हावर बंदरगाह का उद्घाटन किया था। तो इसी के कड़ी में जुड़ते हुए एकता हावर अभ्यास भी किया गया है, जो नौसेना का अभ्यास है। इसमें भारत और मालदीव की नौसेना पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हिंद महासागर में जो भी आपका आयोजित किया जाता है अभ्यास, वो केवल और केवल चीन के काउंटर यानी चीन को प्रति संतुलित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उद्देश्य भी वही है, जो इस चीन को काउंटर करना। ठीक है, अब देखिए बात आई हमारे किसकी, प्रमुख युद्धाभ्यासों की। तो मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन से लल्लन टॉप से आपके सामने युद्धाभ्यास रखूँगा। उससे पहले कुछ और स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं, इन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल, ये कावरती और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान निकोबार के मध्य, अगर अंडमान में बात करें तो ग्रेट अंडमान, और निकोबार की बात करें तो कार निकोबार के मध्य ये आपका 10 डिग्री चैनल पड़ता है। 49 डिग्री आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री चैनल आपका पड़ता है, या 49 डिग्री आपकी समांतर अक्षांश वाली रेखा पड़ती है, चैनल नहीं कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 डिग्री चैनल, ये आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य है। 38 डिग्री आपकी जो अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए, युद्धाभ्यास के क्वेश्चनों में हम बहुत अच्छे युद्धाभ्यासों को एक बार रिवाइज करेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे और मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए, बहुत ही कम समय में उनका भी हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था सिम्बैक्स युद्धाभ्यास 2022। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये भी नौसेना का युद्धाभ्यास है आपका। ऐसे ही आपका है कौन सा, सिम्बैक्स, ये इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है ना। सिम्बैक्स देखिए, आप देख सकते हैं सिम्बैक्स, ये इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, और इसका पहले नाम क्या था? एक्स लाइन किंग था। ठीक है, इसका नाम क्या था जब शुरुआत में इसकी 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब सिम्बैक्स का नाम था एक्स लाइन किंग। देखिए, कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास देख लीजिए, जैसे सिलिनेक्स, ये सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। धर्मगॉर्जन, ये भारत और जापान के मध्य होता है। काजिंद युद्धाभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। एक्स डेजर्ट नाइट, है ना, एक्स डेजर्ट नाइट तो भारत और फ्रांस के मध्य होता है, लेकिन यह है एक्स डस्ट लेक, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। समरकंद की बैठक जो हुई थी आपकी, है ना, एससीओ की जो बैठक हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी 2022 की, लेकिन 2023 की तो आपको पता है कहाँ पर होगी, अपने भारत में होने वाली है। ठीक है, हाँ, एससीओ में कितने देश हैं? 9 देश हैं, ये भी आपका रखना। और नवा देश कौन सा? ईरान है। तो ये छोटा सा फैक्ट था, यहाँ से याद रखना आप लोग। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था, गरुड़ युद्धाभ्यास 2022। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत और फ्रांस के मध्य इसको आयोजित किया जाता है, गरुड़ युद्धाभ्यास को। ये इसका 7वां संस्करण था 2022 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। जोधपुर जिसे हम ब्लू सिटी कहते हैं, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी आपका रखना है। और इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था? तो राफेल, तेजस और प्रचंड, इन तीनों ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब देखिए, एक्स डेजर्ट नाइट मैंने आपको बताया भारत और फ्रांस के मध्य है। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य है। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य ही है। इसके साथ साथ समुद्र शक्ति आपने पढ़ा होगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य है।
डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। युद्धाभ्यास की अगर केवल बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य है। ऐसे ही आपका तर्कस भारत और अमेरिका के मध्य है। प्रबल दोस्ती भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। और सूर्य किरण, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ बेहतरीन से नोट्स थे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन पर भी चर्चा करने वाले हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा और इसका फटाफट से हम रिवीजन लगाएंगे। ठीक है, तो जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी साथी को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ से बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो इस चैनल को देखकर आज कुमार गौरव सर के नोट्सों को आप सभी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ताकत नहीं है, वो दम नहीं है जो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में हाल ही में ब्रियाजया चक्रवात का नामकरण। तो हाल ही में अरब सागर में, यानी गुजरात का जो आपका कच्छ और सौराष्ट्र का जो तट है, यहाँ पर क्या हुआ है, तो एक युद्धाभ्यास, सॉरी माफ़ करना, एक आपका चक्रवात देखा गया है ना, और इसका नाम है बिपाजाय। तो बिपाजाय जो है आपका एक चक्रवात है और इसका नामकरण किया है किसने, बांग्लादेश ने, है ना। इसका अर्थ होता है विपत्ति और आपदा, विपत्ति और आपदा, ये इसका अर्थ होता है। और भारतीय मानसून पर इसका सकारात्मक कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। भारत मानसूनी प्रवेश कहाँ से होता है, तो पश्चिम से होता है, यानी दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं होती हैं, आपकी पवनें होती हैं, यहाँ से मानसून भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, पश्चिम से, यानी कुछ समय में ही आपका केरल से भारत में क्या आने वाला है, मानसून प्रवेश करने वाला है। अच्छा, ऐसे कुछ आपके कुछ चक्रवात थे जिनका नामकरण किया गया है, जैसे असनिका, ये श्रीलंका के द्वारा किया गया, मोचा ये आपका यमन के द्वारा किया गया। ग्रेवियल चक्रवात बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में आया था और इसके कारण न्यूजीलैंड में क्या लगाया गया था, आपका आपातकाल भी लगाया गया था। फेवरियन, ये म्यांमार के द्वारा इसका नाम, और यहाँ पर आपको पता है फेवियन चक्रवात के कारण म्यांमार में भी आपातकाल लगाया और इसकी सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। अल नीनो का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश की बात आई है, तो बांग्लादेश की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे क्या है, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। क्या है, ढाका। और ढाका में किसका हेडक्वार्टर है, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, किसका, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर का ढाका में है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से, जैसे त्रिपुरा है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिज़ोरम है। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक लगती है आपकी 4,096.6 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक किसे लगती है, तो वेस्ट बंगाल से। किसे लगती है, वेस्ट बंगाल से। ऐसे ही आपको याद रखना, बांग्लादेश, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, शेख हसीना। आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, शेख हसीना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे हैं शहाबुद्दीन चप्पू। कौन है, शहाबुद्दीन चप्पू। तो शाह से शेख, शाह से शहाबुद्दीन, दोनों ही कहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। ऐसे ही मैत्री पाइपलाइन आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, मैत्री पाइपलाइन। ये मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य एक डीजल पाइपलाइन है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि मैत्री, है ना, मैत्री और बंधन, मैत्री बंधन और कौन सी, मिताली एक्सप्रेस, ये भी किसके मध्य चलती हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन से आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका, जिसे आपको अपने पास संभाल कर रखना है, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी को प्रदान किया गया है। अब किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, तो देखिए ये आपका एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसमें ही क्या हुआ है, हाल ही में इसके द्वारा अपना येलो स्टार, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द्रौपदी देवी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, ये पहली भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको काट दीजिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ चुके हैं। इसी प्रकार से आपको बताया कि मोदी जी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए थे, जैसे पापुआ न्यू गिनी है, जापान है, फिजी है ना, और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए यात्रा पर, क्योंकि आपको पता है इन्होंने G7 में पार्टिसिपेट किया था, तो और क्वाड की जो बैठक हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसके चलते पापुआ न्यू गिनी और फिजी के द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, किसे, प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है, अब देखिए बात आई राष्ट्रपति जी की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू जी ने हाल ही में
आप सभी को याद रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनती हैं। हालांकि इनका जन्म जो हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था, लेकिन ये झारखंड की क्या रही थी, आपकी राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, और आप क्या हैं वर्तमान में, तो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और प्रथम महिला जनजाति से बनने वाली पहली राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी देवी मुर्मू। ठीक है, तो इनसे भी आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अब राष्ट्रपति की बात आई है तो मैं आपको कुछ बेहतरीन से राष्ट्रपतियों की एक लिस्ट दिखाता हूँ जहाँ पर आपके सारे के सारे राष्ट्रपति क्लियर होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो स्लोवेनिया ये यहाँ की बनी है नताशा पिरक-मुसर, ये क्या बनी है, यहाँ की राष्ट्रपति बनी है। राजधानी क्या है यहाँ की, जुबलाना, स्लोवेनिया की राजधानी जुबलाना। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, जैसे बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये काजा कलास। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री बनी हैं, है ना, पहले तो इनसे पहले जेसिका अर्डर्न थी, लेकिन अब यहाँ की जो प्रधानमंत्री वो चेंज हो चुके हैं, तो वो कौन है, क्रिप्ट हिप्किस। कौन है, क्रिप्ट हिप्किस यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। तो जेसिका अर्डर्न के स्थान पर कौन आए, क्रिप्ट हिप्किस। ऐसे हंगरी के जो आपकी प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, कैटलिन नोवाक। होंडुरास की कौन है, तो सियोमोरा कास्त्रो। सना मरीन, है ना, ये कहाँ की है, फिनलैंड की। और जो उपराष्ट्रपति हैं, महिला उपराष्ट्रपति, ये कमला हैरिस कहाँ की है, अमेरिका की हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रखना है। और देखिए यहाँ नीचे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में पूछा गया था आपका। तो ये है आपका अमेज़ॉन। तो ये दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी है जो $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। इसके संस्थापक आप सब लोग जानते हैं कौन है, जेफ बेजोस हैं। और इसके जो नए CEO बने थे वो कौन थे, एंडी जेसी, है ना। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन था जो आपके सामने मैंने रखा। एक और अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन नंबर रखने वाला हूँ आपके सामने अगला, उसमें आपको केरल से संबंधित जो भी आपके फैक्ट हैं जो आपके रिवाइज़ नहीं हो पाए होंगे काफ़ी दिनों से, उन सभी क्वेश्चनों को मैं रिवाइज़ कराऊँगा। तो ये क्वेश्चन और ये जो वाला अगला क्वेश्चन आने वाला है बहुत अच्छा होगा। पहली अंतर्राष्ट्रीय MV क्रूज़ सेवा प्रारंभ हुई है। देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था MV गंगा विलास, है ना, जो कि आपकी बहुत अच्छी एक क्रूज़ सेवा थी आपकी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था, असम तक इसको स्टार्ट किया गया था। 3200 किलोमीटर की ये थी, 51 दिन की यात्रा थी आपकी। और इसमें आपका हर वो चीज़ जो आपको यहाँ मिल सकती है, एक फ़्लैट में मिल सकती है, वो सारी की सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर यानी कि एक बोट में मिलने वाली थी, उसको बोला गया है MV गंगा विलास। अब देखिए ऐसी आपकी अंतर्राष्ट्रीय MV क्रूज़ सेवा स्टार्ट की गई है भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत से चेन्नई बंदरगाह से जो आपका हम्बनटोटा बंदरगाह है, और एक है आपका त्रिकोणमाली पोर्ट, यहाँ तक ये सेवा स्टार्ट की गई है आपकी। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, एक अंतर्राष्ट्रीय वाली है और एक अपनी राष्ट्रीय वाली है, दोनों को याद रखना आप। अब देखिए मैत्री पाइपलाइन, ये भी क्या है, एक दूसरे को जोड़ने वाली एक परियोजना है आपकी। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो डीजल पाइपलाइन है आपकी, इसको स्टार्ट करने के लिए है। पाक जल संधि, ये भी दो देशों को जोड़ने के लिए है आपकी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। आदम ब्रिज, ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य है। पम्बन द्वीप, ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी में पम्बन द्वीप। चाबहार बंदरगाह, ये आपका ईरान में है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया था। और मो आवास घर योजना जो है आपकी, वो कहाँ की है, उड़ीसा की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसे नोट डाउन करके रखिएगा, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा वातावरण में आज थोड़ा सा गानों वानों की आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, थोड़ा सा इसमें आपको डिस्टर्ब भी हो रहा होगा मेरे ख्याल से, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि देखो शादी का माहौल है, सब हंसत हैं, नाचत हैं, खेलत हैं, कूदत हैं, तो उसी के चक्कर में आपको थोड़ी सी आवाज़ सुननी पड़ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, खुशी का माहौल है, शादी वादी है आज, तो निकल रही हैं आपकी गाड़ियाँ और गाने वाने बज रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम अपना पढ़ाई जारी रखेंगे और चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो वित्तीय समावेशन के लिए आप सभी को पता है, वित्तीय समावेशन है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके तहत आपको पता है कि भारत में एक योजना चलाई गई थी, जनधन योजना। और ये जनधन योजना जो थी आपकी 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी, जिसको प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जाना गया था। ये वित्तीय समावेशन की भारत में सबसे बड़ी योजना थी और इसके तहत जीरो बैलेंस आपके खाते खोले गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय सेवाओं में कमी की पहचान किया जा सके, तो उसके लिए आपका RBI ने एक अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका RBI ने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है। देखिए
आरबीआई अगर हम बात करें तो आरबीआई से संबंधित मैंने वैसे तो सारे फैक्ट लिखे हैं, लेकिन पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको याद कराता हूँ। जैसे हारविंगर किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। दक्ष पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। 2000 का नोट किसने बैन किया? आरबीआई ने। सावेरॉन ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका एक्ट कौन सा था? 1934 में। समिति या आयोग कौन सा था इसका? यंगल्टन आयोग, है ना। और पहले इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। हाल ही में सीडी देशमुख के नाम से एक रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया था। आप सभी को पता है मुंबई चर्च गेट, इसका नया नाम क्या है? सीडी देशमुख के नाम पर कर दिया गया है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की 4 नोट प्रेस आपकी क्या हैं? इकाई हैं। एक देवास, ये आपका मध्य प्रदेश में है। सालबोनी, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। मैसूर, ये आपका कर्नाटक में है। और नासिक, ये आपका महाराष्ट्र में है ना। ये भी आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको आरबीआई से संबंधित कराया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें भी आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगा, जानकारी दूंगा योजनाओं के बारे में, तो इन्हें आप गौर से देखिएगा। सर क्या प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, है ना। तो 2 योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें स्टार्ट किया है पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। जैसे कि आपको बताया पर्यावरण दिवस 5 जून को हमने मनाया, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो भी आपको पता ही होगी, है ना, मैंने बात कर ली थी। 5 जून को ये मनाया गया था, 50वां संस्करण था इसका, पहली बार 1974 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो हेल्प कंट्री बनी है इस बार वो नीदरलैंड है, और होस्ट कंट्री है कोडे डी आइवर, ये भी आपका रखना है। तो हाल ही में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आपकी मिस्टी योजना जो मैंग्रोव वन के संरक्षण से संबंधित है, 9 राज्य हैं आपके जो तटीय इलाकों में स्थित हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये हमारे 9 राज्य हैं। इधर हमारे 4 राज्य हैं और इधर हमारे 5 राज्य हैं, यानी पश्चिमी घाट पर 5 राज्य और पूर्वी घाट पर 4 राज्य हैं। तो टोटल हमारे जो 9 तटीय राज्य हैं, यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है इनके संरक्षण के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है, आपकी मिस्टी योजना, और बजट 2023 में इसकी घोषणा भी की गई थी, तो इसको अब स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ साथ आपका रखना अमृत धरोहर योजना, जो हमारी 75 रामसर साइट है ना, 75 रामसर साइट है इनके संरक्षण के लिए। भारत में @75 में जो आपका आज़ादी का वर्ष बनाया गया था, तो उसके तहत 75 ये रामसर साइट कर दी गई थी, है ना। रामसर ये आपका कहाँ है? ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। जो भी आपकी दलदली भूमि होती है, वेटलैंड जो होती है ना, उनसे संबंधित होती है ये हमारी रामसर साइट। 1971 में इसके लिए क्या हुआ था? एक रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में ही 2 फरवरी को। तो इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? रामसर यानी कि आपका वेटलैंड डे भी मनाते हैं, ठीक है। काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है वेटलैंड डे क्या होता है और कब मनाते हैं। तो देखिए अमृत सरोवर ये कहाँ पर है? आपका रामपुर, उत्तर प्रदेश में। दयालु, चिराग और ई अधिगम योजना कहाँ की है? हरियाणा की है। नारी को नमन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसके साथ साथ पैट की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% किराए की छुट्टी कर दी गई थी इस योजना के तहत। लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश की थी। अर्न विद लर्न ये त्रिपुरा सरकार की है, और पंचामृत योजना ये सबको पता है उत्तर प्रदेश की है ना। ये सारी योजनाएं जो थी आपको नंबर दिलाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी योजनाएं पूछी गई हैं। ई अधिगम वाली योजना भी आपकी पैट में पूछी गई है, चिराग दयालु भी पूछी गई है, नारी को नमन भी पूछी गई है, अर्न विद लर्न भी पूछी गई है, और पंचामृत भी पूछी गई है। तो ये वे योजना है जो सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में बनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। देखिए क्लस्टर का मतलब होता है समूह। 1500 हेक्टेयर भूमि पर 10,000 से आपके क्या बनेंगे? घर बनने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी योजना के तहत आपकी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, तो उसी के चलते आपके 10,000 घर बनाए जाएंगे 1500 हेक्टेयर भूमि में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आपका क्लस्टर कहलाने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो ये इसका प्रोग्राम का आयोजन हुआ था आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके द्वारा, और वर्तमान गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश बैस। एलोरा के मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। नागपुर में आपका 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर में ही हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर के नाम से खोला गया था। देखिए महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र संबंधित कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिए शायद कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बना है? तो यह है आपका नागपुर, महाराष्ट्र का है एम्स। इसको प्रत्यानयन बोर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह उसे प्रदान किया गया था।
और एम्स को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। नागपुर के क्या फेमस है? संतरे फेमस हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन यहीं पर हुआ था। और 1920 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचार्य थे आपके। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, और इसमें मैं आपको केरल, यानी जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार था उस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। के फोन परियोजना या के फोन योजना ये किसकी है? तो केरल सरकार की है। के फॉर केरल, ठीक है, यहाँ से याद रख लेना आप लोग। इसकी शुरुआत की गई तिरुवनंतपुरम से। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका केरल राज्य है इसका खुद का इंटरनेट है। तो हाल ही में जो आपका केरल है, इसकी फुल फॉर्म देखिए। पहले तो के से हो गया आपका केरल, और फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ये है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म। तो 20 लाख लोग जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं आपके, उनको फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, और कम दामों पर आपके जो इंटरनेट से संबंधित जो भी आपके रिचार्ज होंगे वो प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये योजना के फोन योजना केरल की है, आपको याद रखनी है। अब देखिए केरल की बात आई है तो सारे फैक्ट मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ केरल से। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि आप सभी लोग तैयार हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए। 6 महीने का पुराना करंट अफेयर जो भी आपका केरल से संबंधित होगा, इसी क्वेश्चन में मैंने इसको पूरा का पूरा लिख दिया है। और इसके साथ साथ केरल से संबंधित जो भी आपकी स्टैटिक जी के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखिए सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल था। खुदरा मार्केट में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जो है आपका, ये बैंक रेट के आधार पर इनको कर दिया गया था 22 कैरेट सोना। इसमें फ़ायदा किसको होगा? उपभोक्ता को होने वाला था। देखिए केरल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। कुल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी? 14 हैं। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कौन है? ग्रेट हॉर्नबिल। पेपरलेस कोर्ट, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा है? तो केरल है। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर? केरल में। खुद का इंटरनेट लागू करने वाला राज्य? तो केरल। खुद का OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लागू करने वाला? केरल। सैनिटरी पैड मुफ्त करने वाला पहला गांव कौन सा था? कुबलंगी। पहला वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला राज्य? केरल। INS विक्रांत को कहाँ से शामिल किया गया था? कोच्चि से। और भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ से चलेगी? तो केरल कोच्चि से ही स्टार्ट की गई थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी, मैंने किस प्रकार से आपके लिए ढूंढ कर निकाला, और जो भी फैक्ट मैंने लिखे थे आप सभी एक जगह एक ही स्थान पर मिल गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर अपने हाथों को थोड़ा सा दुख देकर इन सारे फैक्टों को लिख सकते हैं, और अपनी प्यारी से जो आपके सामने टेबल पर जो दीवार है उस पर चिपका कर इन सभी फैक्टों को याद कर सकते हैं। हालांकि मुझे सारे फैक्ट याद हैं आप सभी के लिए, लेकिन आप सभी को मैं याद कराने के लिए इन फैक्टों को पुनः से आपके सामने लेकर आया, जिससे कि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके, ठीक है। तो सभी साथी एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको लिख लीजिए आप लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है एन सेंग यंग। ये दक्षिण कोरिया की हैं, इनके द्वारा जीता गया है थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। और पुरुषों में जीता है कुनलावत, ये थाईलैंड के, इन्होंने जीता है। थाईलैंड जिसे हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, ठीक है, यहीं पर इसको आयोजित किया गया था। थॉमस कप ये भारत ने जीता था पहली बार, और उबेर कप ये दक्षिण कोरिया ने जीता था आपका, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है दोनों ही कप आपके। संतोष ट्रॉफी ये कर्नाटक ने जीती है 2023 की, लेकिन संतोष कप ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सरबजीत सिंह पेंटल। सरबजीत सिंह पेंटल का निधन हो गया हाल ही में, और ये क्या थे? आपके अभिनेता थे, जो आपने देखा होगा शायद महाभारत, तो महाभारत में इन्होंने शकुनी मामा का रोल निभाया था, और हाल ही में शकुनी मामा का क्या हो गया? निधन हो गया। ऐसे ही सतीश कौशिक, इनका निधन हुआ था, ये भी अभिनेता थे। बालकृष्ण दोषी, इनका भी निधन हुआ, ये वास्तुकार थे। पेले बहुत ही फेमस आपके फुटबॉलर थे, है ना, इनका भी निधन हुआ था। श्याम शरण नेगी, ये भारत के पहले मतदाता कहलाते हैं, इनका भी निधन हुआ था। PC महालनोबिस, इनका भी निधन हुआ था। PC महालनोबिस जिन्होंने ORS घोल का क्या किया था? निर्माण किया था। इन्हीं को हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। एलिजाबेथ सेकंड, इनका भी निधन हो गया। और शिंजो आबे, इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी जापान नारू में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। तो ये आज की आपकी करंट अफेयर क्लास थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और आई थिंक कि वीडियो आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब मेरे ख्याल से ही होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेहनत से कभी दूर नहीं भागते हैं, मेहनत के साथ इस वीडियो को देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं तो आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन समस्याओं से लड़कर उनसे पार जाना ही आर्ट ऑफ लाइफ होती है, यानी जीवन जीने की कला होती है। तो शुक्रिया आप सभी का,
आप लोग इतनी तक रुके मेरे साथ और पढ़ने की पूरी कोशिश की आप लोगों ने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कोई बढ़िया सा कमेंट छोड़ देना, जिससे कि मैं आपको और मोटिवेट के साथ अच्छी सी वीडियो प्रदान कर सकूं, डेली आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।